मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया, वह जाने के लिए ही आया था।
वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा, तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के।
बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे, जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक। तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो अपने प्रयासों को दोगुना कर दो, क्योंकि जब भी सफलता मिलने वाली होती है तब चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें इन चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तुम पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हें केवल असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही वह कुंजी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। जब तुम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने सपनों को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जब तक तुम इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखकर सही निर्णय लोगे तो तुम्हारे लिए हर समस्या एक नया अवसर बन जाएगी। जो लोग समस्याओं से घबराते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग समस्याओं का समाधान खोजते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता होती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि असफलता यह संकेत देती है कि तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब भी तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहां सुधार किया जा सकता है। जब तुम अपनी गलतियों से सीख लोगे तो तुम्हारी अगली कोशिश पहले से बेहतर होगी। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से ही सफलता मिलती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी असफलताओं से ही सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें दुनिया भी गंभीरता से लेगी। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी तुम्हें लगे
कि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, तो तुम्हें उन चीजों को याद करना चाहिए जिन्हें तुमने पहले हासिल किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी उपलब्धियां रही हैं, वे यह साबित करती हैं कि तुम कठिनाइयों को पार कर सकते हो। इसलिए